नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ tan a इक्वल a अपान का b। फिर कह रहा है प्रूव दैट a साइन a माइनस का b साइन a अपान का a साइन a प्लस का b साइन a इक्वल आपका दिखाना है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपान का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर दिखाना है। तो देखिए बच्चों, कह रहा है इसको हिंदी में प्रश्न पढ़ते, कह रहा है यदि tan a बराबर a अपान का b है, ठीक है, तो कह रहा सिद्ध कीजिए a साइन a माइनस का मतलब माइनस का b कॉस a अपान का a साइन a प्लस का b कॉस a बराबर आपको दिखाना है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हमको क्या है, ये हमको दिखाना बच्चों है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखिए हमको tan ए यहाँ पर गिवन है, तो tan ए आपका क्या होता है, ये हमको गिवन ए अपान का भी दे रखा है। अच्छा, होता क्या है कि परपेंडिकुलर अपान का ये आपका बेस होता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लंब। ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल इस साइड अगर ड्रॉ कर लेते बच्चों हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ड्रॉ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका एंगल बी हो जाएगा। कि अगर हम लोग कोई एंगल मान लेते हैं, बी ही मान लेते हैं इस बार, चलिए, तो आपका ये बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हमको देखो, अगर पी निकालिए, अगर ये वाला एंगल हम ए ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो ए के सामने भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लंब बोलते हैं। बी सी ए बी कितना हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, इसी को हम आधार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे क्या बोलते हैं, उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को हम कर्ण बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। अब ये यहाँ देखो बच्चों, हमको P की वैल्यू, अगर P कितना दे रखा आपको है, ये आपको BC यहाँ पे दे रखा है, और हमको यहाँ पर ये कितना दे रखा है, बेस हमको यहाँ पर AB दे रखा है बच्चों, तो आपका ये AB हो जाएगा। अब देखो, हमको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको टू साइड्स पता हो, तो हमको थर्ड साइड निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हमको थर्ड साइड निकालनी तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। अब देखो BC कितना आपका हो जाएगा, BC आपका यहाँ पर A हो जाएगा, और AB कितना हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका BC और A हो जाएगा, और AB आपका B हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हमको BC पता है, AB पता है, लेकिन हमको यहाँ पर AC हम लोग को यहाँ पर नहीं पता है, तो AC हमको निकालना यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, हम इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये आपकी हो जाएगी। थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस ये बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कि बच्चों, क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये लंब के स्क्वायर प्लस ये आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर कर्ण देखो कि कर्ण कितना आपका हो जाएगा, ये आपका AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब लंब कितना हो जाएगा, ये आपका BC स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, ये आपका AB स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इधर AC हमें निकालना है, तो AC स्क्वायर आपका ये ऐसे ही लिखा जाएगा, AC स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। अब देखो BC हमको दे रखा है बच्चों, BC हमको A दे रखा है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AB हमको B दे रखा है, तो आपका हो जाएगा ये B स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, तो AC की वैल्यू कितनी यहाँ पर आ जाएगी, AC की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का ये आपका B स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी निकलेगी, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर निकलेगा। अब देखिए हमको ये प्रूव करना है, तो प्रूफ वाला पार्ट अब क्या करेंगे, हम इस साइड लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये A साइन A माइनस का B कॉस A अपान में क्या हो जाएगा, A साइन A प्लस का B कॉस A बराबर कितना हो जाएगा, ये A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हमको ये सॉल्व लेके चलेंगे, मतलब ये सॉल्व करेंगे, हमको ये लाना रहेगा, तो क्या लेंगे, टेकिंग LHS। तो देखो बच्चों, LHS लेने से पहले अगर हम साइन कॉस की वैल्यू निकाल लें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्यों, सॉल्व करने में हमें आसानी हमको हो जाएगी। तो साइन A आपका क्या हो जाएगा, P अपान का H होता है, मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान का हाइपोटेनस होता है, ठीक है।
लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी है, P आपका हो जाएगा ये BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और H कितना है, ये आपका AC हो जाएगा। तो ये आपको BC कितना हमको मिलेगा, BC हमको दे रखा है, ये A दे रखा है। ठीक है बच्चों, हम लोग को BC हमको A दे रखा है, और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √A² प्लस का B² हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका sin A की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो ऐसे अगर हम cos A की निकाले वैल्यू, तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपान का हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका AB हो जाएगा, AB आपका बेस हो जाएगा, और AC कितना हो जाएगा, AC आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो AB की वैल्यू हमको B दे रखी है। ठीक है बच्चों, और AC की वैल्यू हमको दे रखी है A² √A² प्लस का B² हमको दे रखा है। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे इधर, तो आपका हो जाएगा A sin A माइनस का B cos A आपका हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, A sin A प्लस का B cos ये आपका A हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर क्या करेंगे हम, A आपका ये ऐसे रहेगा, साइन A की वैल्यू क्या निकली है, A अपान का √ में A² प्लस का B² हो जाएगा। साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A, फिर आपका अपान में क्या हो जाएगा, √ में A² प्लस का B² हो जाएगा। फिर माइनस का B आपका हो जाएगा, cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, B अपान का √ में A² प्लस का B² हो जाएगा। तो आपका ये B हो जाएगा, अपान में हो जाएगा √ में A² प्लस का B² हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन हम लोग बड़ा वाला फ्रैक्शन क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे, तो क्या करें, ये वाला इक्वल हम लोग इस साइड लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी आपका ऐसे हो जाएगा, A हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका हो जाएगा A अपान का √ A² प्लस का आपका हो जाएगा ये B² हो जाएगा। अब देखिए A साइन A हो गया, फिर प्लस लगेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और B हो जाएगा आपका ये cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, B अपान का √ A² अपान का ये A² प्लस का B² हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इसका क्या हो जाएगा कि देखो बच्चों, A इंटू A आपका A² हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। अब देखो, और ये माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस का B इंटू B आपका क्या हो जाएगा, ये आपका B² हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों देखो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इसको हम एक मान के लिख लेंगे, कितना लेंगे, A² प्लस का ये B² हो जाएगा। फिर हम बड़ा वाला क्या करेंगे, बड़ा वाला फ्रैक्शन लगा लेंगे। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, A इंटू A क्या हो जाएगा, ये आपका A² हो जाएगा, फिर ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, B इंटू B क्या हो जाएगा, ये आपका B² हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, √ ठीक, अब यहाँ देखो, इसके अपान में तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका, ये बच्चों सेम हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये A² प्लस का ये आपका B² हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा। ठीक है, क्यों कट जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम सेम है। तो आपका आंसर कितना यहाँ पे आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा A² माइनस का B²। और जैसे कटता कैसे है, क्यों, ये सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई होने के लिए सबसे ऊपर जाता है, और ये बीच वाला मल्टीप्लाई देखो, सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा तो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये क्या बच्चों यहाँ पर चला जाएगा, और बीच वाले का मल्टीप्लाई हम बीच वाले से कर देते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये A² प्लस का B² जब होगा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, A² प्लस का B²। तो बच्चों हमको यही दिखाना था। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद।